कोई अपने संगत इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवा जो है आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि यह संगत कार्यक्रम का तीसरा दिन है, जिसमें सत्य ज्ञान को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, इस विषय पर चर्चा हो रही है। कल हम लोगों ने जाना कि ज्ञान सर्वत्र फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, चारों तरफ ज्ञान है, किंतु उसमें से सत्य ज्ञान क्या है और कौन से ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, अगर इसकी समझ नहीं हो तो सारे ज्ञान बेकार हो जाते हैं। क्योंकि यदि गलत ज्ञान को लेकर के हम चलने लगे तो हम गलत दिशा में जाने लगते हैं। छोटा सा दिशा भ्रम आगे चल के हमको बहुत बड़े अंतर वाले भ्रमित दिशा में ले जा सकता है। और जब हम गलत ज्ञान के रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमारा बुद्धि नहीं रह जाता। हम किसी और के बताए बुद्धि के आधार पर जब चलने लगते हैं तो कोई और हमारे बुद्धि पर, हमारे मन पर नियंत्रण और कंट्रोल जमाने लगता है। कैसे जानेंगे कि कौन से ज्ञान सत्य है और कौन से ज्ञान असत्य है? इसकी परख कैसे होगी? वर्तमान समय में बहुत से धार्मिक बाबा लोग अपनी अलग अलग व्यवस्था, अपनी अपनी अलग अलग विचार वो लोग रखते हैं और हम सब लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनके बताए रास्ते पर चलने लगते हैं, बिना तर्क किए, बिना विचार किए, बिना जाने समझे। और जब उनके विचारों पर बहुत आगे बढ़ जाने के बाद में जब धोखा होता है तब समझ में आता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और गलत दिशा में बढ़ चुके हैं। ज्ञान वह नहीं है जो हमको असत्य को सत्य की तरह प्रस्तुत करे, बल्कि ज्ञान वह है जो हमको सत्य और असत्य में भेद करना सिखा दे, अंतर स्पष्ट कर दे। सत्य और असत्य के बीच में जो भेद है, जो अंतर है, उसको स्पष्ट कर दे, भ्रम की स्थिति न रहे। धार्मिक जो ज्ञान है वो हमको संसार की मोहमाया से हटा करके अपने धार्मिक मोहमाया में फंसा देता है। और संसार की ज्ञान से हटा करके वो धार्मिक अज्ञानता में फंसा देता है। और लोग तार्किक बनने के बजाय आस्तिक बनने लगते हैं। लोग तर्क करने के बजाय भक्ति करने लगते हैं। और जब हम एक बार भक्ति के मार्ग पर चले जाते हैं तो सही और गलत में फैसला करने की क्षमता लगभग घटते घटते
इतना घट जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन से बाबा, कौन से गुरु हमारे हितैषी हैं, कि वो हमारा अहितैषी है। अभी वर्तमान में बाबाओं का चोला पहन करके, धर्म का चादर ओढ़ करके लोगों को अज्ञानता की तरफ, भक्ति की तरफ ले जा करके उनके माइंड को, उनके तर्क करने की क्षमता को अपने कंट्रोल में लेकर के उनका आर्थिक शोषण करते हैं, उनका मानसिक शोषण करते हैं। और बहुत से बाबा लोग गुरु के चोला पहन करके, आडंबर धारण करके कई प्रकार के अनैतिक, गैर कानूनी कार्य भी करते हैं। और खास करके मातृशक्ति महिलाओं को विशेष रूप से वो अपना टारगेट बनाते हैं और भक्ति भावना में आकर के महिलाएं भी समझ नहीं पाते हैं कि कौन से गुरु सही मार्ग पर ले जा रहे हैं और कौन से गुरु गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। भक्ति भाव में इतना डूब जाते हैं कि सही और गलत की फैसला करने की क्षमता नहीं रह जाती। तो एक तो गुरु की पहचान करना और दूसरा जो है सत्य ज्ञान की पहचान करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इसकी पहचान करने की क्षमता नहीं है तो फिर वो सत्य ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ आपको भक्ति करना सिखा दे और तर्क करना ना सिखाए, वो ज्ञान नहीं है, बल्कि अज्ञानता है, माया है। वो ज्ञान जो आपको अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की तरफ न ला सके, बल्कि प्रकाश से और अंधेरे की तरफ ले जाए। कई प्रकार के ज्योतिष बाधा, कुंडली बाधा आदि चक्रव्यूह में फंसा दे, वो भी ज्ञान नहीं है। कहीं ना कहीं कोई हमारे माइंड से खेल रहा है, मस्तिष्क से खेल रहा है। तो ज्ञान को समझने के लिए तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। कोई ज्ञान सही है कि गलत है, इसको परखने के लिए प्रकृति के साथ तुलना करना जरूरी है कि जो ज्ञान बताया जा रहा है वो प्राकृतिक रूप से सही है या गलत है। प्रकृति का नियम क्या है? सब चीज नियम से बंधा हुआ है प्रकृति का। सूर्य आग का गोला है, ये वैज्ञानिक सत्य और प्राकृतिक सत्य भी है। पानी, हवा, ये सब प्राकृतिक सत्य है। यदि हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल ही उसमें निकलेगा, ये प्राकृतिक सत्य है। आग को छूने से जलेगा ही, ये प्राकृतिक सत्य है। प्राकृतिक और वैज्ञानिक दोनों सत्य है। तो जो प्रकृति, विज्ञान और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरता है, ऐसा ज्ञान जो प्रकृति की और विज्ञान की और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरता है,
वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो प्रकृति की कसौटी पर खरा ना उतरता हो, और विज्ञान की कसौटी पर और नैतिकता कसौटी पर खरा ना उतरता हो। जैसे किसी ने कह दिया कि गणेश जी का जो सिर है वो हाथी के सिर को उसमें स्थापित किया गया है, ऐसा कथा कहानियों में आता है। अब हाथी के सिर को काट करके किसी इंसान के सिर में लगाया जाए तो चूंकि हाथी का डीएनए अलग होता है, उसका ब्लड ग्रुप अलग होता है, उसकी कोशिकाओं की संरचना अलग होती है, तो किसी बालक के गर्दन पर हाथी का सिर नहीं लगाया जा सकता। ये प्राकृतिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी सही नहीं है। इसका मतलब ये ज्ञान गलत है, झूठा है। किंतु भक्ति भाव के कारण से, अज्ञानता के कारण से हमको भक्ति में इतना डुबा दिया गया कि हमको सही लगने लग गया, असत्य को सही लगने लग जाए। जब कोई असत्य बातें, गलत बातें भी सही लगने लग जाए तो समझिए आप एक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। उस बीमारी का नाम है भक्ति। भक्ति आपको सत्य असत्य में भेद करने नहीं देता, भक्ति आपको तर्क करने नहीं देता, भक्ति आपको सत्य ज्ञान की तह तक पहुंचने नहीं देता। ये प्रकृति विज्ञान और नैतिकता कसौटी पर जो ज्ञान खरा ना उतरे, इस टाइप से परीक्षण करने की जरूरत है। दूसरा, प्रयोग सिद्ध प्रमाणित हो। ज्ञान वह है जो प्रयोग सिद्ध प्रमाणित हो। प्रयोग सिद्ध प्रमाणित का मतलब बहुत से लोगों ने उसको करके देखा हो, उसके रिजल्ट को आजमाया हो, उसके बारे में पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से प्रैक्टिकल किया हो, प्रयोग किए हो उसको, वो प्रयोग सिद्ध प्रमाणित होता है। और जिसको किसी ने प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके देखा ही नहीं और सिर्फ जो है कहीं कहाई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर, जिसका कोई प्रमाण ना हो, कोई सबूत ना हो, जिसको किसी ने कोई प्रयोग करके नहीं देखा, उन बातों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे धार्मिक कथाकार लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा और नरक मिलेगा। यदि आप दान पुण्य करोगे, हमको दक्षिणा दोगे, हमारी भक्ति करोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगा, और यदि तुम हमारी भक्ति नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। और नरक में जाने से वहां पर खौलते हुए तेल में इंसान को उबाला जाता है। ये कथा कहानियां हमें सुनाई जाती है। तो क्या इन कथा कहानियों को किसी ने प्रयोग करके देखा है, किसी ने प्रैक्टिकल करके देखा है कि कोई स्वर्ग गया हो और वहां से बताया हो कि मैं स्वर्ग पहुंच गया, यहाँ वाकई में ऐसी व्यवस्था है? या फिर किसी ने बताया हो कि मैं नरक पहुंच गया हूं, नरक में वाकई में ऐसी व्यवस्था है? तो ये बनाए हुए कपोल कल्पित बातों को सत्य नहीं कहा जा सकता, सत्य ज्ञान नहीं कहा जा सकता।
इसको प्रयोग करके किसी ने सिद्ध नहीं किया है। ये प्रायोगिक बातें नहीं है, ये सिर्फ बनाए हुई बातें हैं। इस बात की भी हमको समझ होना चाहिए कि कौन से बात बनाई हुई बातें हैं और कौन से बात प्रयोग किए हुए बातें हैं। और तीसरा, जिसकी सार्वभौमिक मान्यता हो, ऐसा ज्ञान जिसकी सार्वभौमिक मान्यता हो। सार्वभौमिक मान्यता का मतलब पूरे धरती पर कहीं भी जाइए उस ज्ञान की स्वीकारिकता होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए। जैसे भारत में पानी को गर्म करने से आग में गर्म होता है, आप अमेरिका में जाकर के पानी को गर्म करेंगे तो वहां भी गर्म होगा। मतलब वो नियम सब जगह लागू है, विदेश में भी लागू है, भारत में भी लागू है। सार्वभौमिक मान्यता। श्वास लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में तो हम जीवित हैं। ये भारत में भी लागू है, अमेरिका में भी लागू है, विदेश में भी लागू है। सार्वभौमिक मान्यता जिसको सब लोग मानते हो, किसी धर्म विशेष की बातें नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष की बातें ना हो, ऐसी मान्यता गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रकृति के नियम, सूर्य का नियम, चंद्रमा का नियम, जो जिसकी सब जगह मान्यता हो। लेकिन दूसरी तरफ जो धार्मिक कथा कहानियों में 33 करोड़ देवी देवता भारत में पैदा हुए, ऐसा वो लोग कहते हैं, अपनी कथा कहानियों में सुनाते हैं। किंतु इसकी मान्यता भारत के बाहर नहीं है। भारत में धन की देवी लक्ष्मी कहा जाता है, किंतु विदेश में बड़े बड़े अरबपति हैं, वो लोग लक्ष्मी को जानते तक नहीं। भारत में ज्ञान की देवी सरस्वती कहा जाता है। विदेशों में बड़े बड़े विद्वान हैं जिसने कभी सरस्वती की पूजा ही नहीं की। और हमारे बच्चों को स्कूलों में सरस्वती का पूजा करवाया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो सरस्वती वंदना और कई प्रकार से गायत्री मंत्र टाइप से शुरू कर दिया गया। तो ऐसा ज्ञान जिसकी सार्वभौमिक मान्यता हो, पानी से प्यास बुझता है, तो भारत में भी अमेरिका में भी है। तो इस चीज की हमको समझ होना चाहिए कि कौन से बातें, कौन से ज्ञान को सब लोग स्वीकार कर सकते हैं और कौन से बात को सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सूर्य को फल पका हुआ फल समझ करके खा लिया था कथा कहानियों में। लेकिन इस बात को सिर्फ भारत के जो भक्त लोग हैं वही विश्वास करते हैं। दूसरे देशों के लोग इस पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। सार्वभौमिक मान्यता नहीं। जिसको कुतर्कों द्वारा खंडित न किया जा सके, ऐसा ज्ञान। ज्ञान वह है जिसको कोई कितना भी कुतर्क कर ले, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। और जिसको कुतर्कों द्वारा आसानी से खंडित कर दिया जाए, वो सत्य ज्ञान नहीं। शुरुआत में जिस वैज्ञानिक ने कहा कि धरती गोल है,
पहले मान्यता थी, क्या थी? धरती चपटी है। धार्मिक मान्यता थी धरती चपटी है। जिस वैज्ञानिक ने यह खोज किया कि धरती गोल है, और बाद में वो सिद्ध भी हुआ कि धरती गोल है, अब इसको कुतर्क करके नहीं, धरती तो चपटी ही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है, क्योंकि हमारे धार्मिक कथा कहानियों में है। अगर इस टाइप से कोई कुतर्क भी करे तो भी उसको खंडित ना किया जा सके। सूर्य आग का गोला है, कोई खंडित कर सकता है क्या? आसमान आकाश मंडल है, ऊपर में बहुत से तारे हैं, इसको कोई खंडित कर सकता है क्या? कुतर्क लगा करके, कुतर्कों द्वारा जिसको खंडित ना किया जा सके, ऐसा ज्ञान। जो पूर्वजों से चला आ रहा ज्ञान, जिसको कई पीढ़ियों ने अनुभव किया है, उसका रिजल्ट देखा है, उन ज्ञानों को सत्य ज्ञान कहा जा सकता है। और जो कई पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, किंतु उसकी तार्किक सत्यता कुछ नहीं है, उसका वैज्ञानिक सत्यता कुछ नहीं है, उसका प्राकृतिक सत्यता कुछ नहीं है, उसकी सार्वभौमिक मान्यता नहीं है, इसमें से कोई भी बातें अगर फिट हो जाए, जरूरी नहीं है कि सारे शर्त फिट हो, कोई भी बातें फिट हो जाए, वो सत्य ज्ञान है। और जो बातें फिट ना हो वो असत्य ज्ञान है। पेड़ पौधे हमको जीवन देता है, सत्य है। इस प्रकार से सत्य और असत्य की भेद करने की क्षमता जब तक हम में नहीं आएगी, तब तक हम अज्ञानता से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक हम असत्य को और सत्य को समझने की क्षमता विकसित नहीं होगी, तब तक हम इस झूठे और आडंबर युक्त जो ज्ञान है, जो चारों तरफ फैला हुआ है, उससे हम बाहर नहीं आ सकते। और लोगों को लगता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, तो हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। बाबाओं ने, बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने जो संदेश दिया, धार्मिक संदेश, और उसके प्रति हम भक्तिवान हैं, उस मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, तो लोगों को लगता है कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। आप सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप भ्रम और अज्ञानता के मार्ग पर चल रहे हैं। आपके माइंड को, आपके मस्तिष्क को किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। इससे बाहर निकलना जरूरी है, तभी आपको समझना कि दुनिया कैसी है, संसार कैसा है, और प्रकृति के नियम क्या है। हमको इन बौद्धिक गुलामी से, मानसिक गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। अब इसका दुरुपयोग कैसे होता है? जिसको आप गुरु समझते हैं, जिसको आप अपने बाबा समझते हैं, जिसको आप अपने धर्म गुरु समझते हैं, वो हमारे भावनाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करता है, इस बात को हमको समझना होगा। हम जब भक्ति में ज्यादा मात्रा में डूब जाते हैं, तो हमको समझ नहीं होती है कि हमारे भावनाओं के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, इस बात की समझ नहीं होती है।
तो कैसे समझेंगे कि कौन से गुरु सही है और कौन से गुरु गलत है? कैसे पहचान किया जाएगा कि वो तो दिखने में बहुत जो है सभ्य पुरुष लगता है, आदर्श पुरुष लगता है, लाखों करोड़ों लोग उसके भक्त हैं, वो गुरु गलत कैसे हो सकता है? ऐसी हमारी धारणाएं होती हैं। आसाराम बापू का ही उदाहरण ले लीजिए। पूरे देश दुनिया में करोड़ों लोग उसके भक्त थे, लेकिन नाबालिग लड़की के साथ अनाचार, अत्याचार, बलात्कार करते हुए उनको पकड़ा गया और जेल में है। बाबा राम रहीम को ले लीजिए, वो भी महिलाओं के साथ दैहिक शोषण करते हुए पकड़ा गया, जेल में है। तो जब तक ये बाबागिरी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें सत्य ज्ञान और सदगुरु नहीं मिल सकता। एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि जो शर्त बताया कि सत्य और असत्य में भेद करना, वो उसको हमको पहले जानना पड़ेगा। प्रकृति विज्ञान नैतिकता कसौटी पर खरा उतरता हो, जिसकी सार्वभौमिक मान्यता हो, जिसको कुतर्कों द्वारा खंडित न किया जा सके, ये तो रहना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ गुरुओं का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को भी हमको समझना पड़ेगा। बाहर से बहुत अच्छा माहौल दिखाई देगा, एक चीज को समझना है कि ऐसा कोई कृत्य या ऐसा कोई व्यवहार जो अनैतिक लगता हो, अनैतिक मतलब जो है नीतिगत ना लगता हो, तो नैतिक और अनैतिक को हमको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यदि कोई धर्म गुरु है, वो हमारे भक्ति भावना का दुरुपयोग करते हुए यदि अनैतिक कृत्य कुछ करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि ये गुरु सही नहीं है। लेकिन इस बात की समझ ही नहीं होती है। ऐसे कृत्य जिसको समाज मान्यता न देता हो, और यदि ऐसा कृत्य यदि वो बाबा या धर्म गुरु करने लगे, तो समझ जाइए कि इसके भीतर छल है, कपट है। समाज में जिसको मान्यता नहीं देता हो ऐसा कृत्य, जो समाज के गरिमा के विरुद्ध हो, ऐसा कृत्य। अब समाज किन चीजों को मान्यता नहीं देती? आप अपने आसपास में देखिए, जो हमको असामाजिक कृत्य लगे, जो समाज के नियम और मर्यादा के बाहर जो जाता हो, ऐसा कृत्य। बुरी नजर से देखना, व्यभिचार, अत्याचार की सोच रखना, अवैध रूप से जो है महिलाओं को फंसाना, इस तरीके के कृत्यों को हमको समझना पड़ेगा। और तीसरा, जो कानूनी रूप से गलत हो, जिसको भारत के कानून, देश का कानून या संविधान जिसको गलत मानता हो, ऐसा कृत्य यदि कोई धर्म गुरु बाबा करे, तो तुरंत कान चौकन्ने हो जाना चाहिए। कानून की नजर में गलत क्या? जैसे मान लीजिए गांजा, ड्रग्स, स्मगलिंग का व्यापार जो करता हो, पीठ पीछे, धर्म के पीछे, या फिर अनैतिक कार्य, गैर कानूनी कार्य जो करता हो, वो सदगुरु नहीं हो सकता।
इन चीजों को यदि ध्यान में रखा जाए, अनैतिक कार्य ना हो, असामाजिक कार्य ना हो, गैर कानूनी कार्य ना हो, इसकी समझ तो होना ही चाहिए ना। और यदि वो सत्य गुरु है, सदगुरु है, तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है कि उनके बताए मार्ग पर यदि चलते हैं तो आपको सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता विकसित होना चाहिए। तो समझिए आप सही गुरु के ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। आपके सोचने की क्षमता बढ़ना चाहिए, आपकी कल्पना करने की क्षमता बढ़ना चाहिए, आपके तर्क करने की क्षमता बढ़ना चाहिए। आपके विचार करने की क्षमता अगर बढ़ता हो, ऐसा ज्ञान बताने वाला कोई है तो सही पकड़, तो समझिए कि आप सही गुरु पकड़े हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बाहर से पता नहीं चलेगा, जो अनैतिक जो कार्य है उसको भी हमको समझना पड़ेगा। सही ज्ञान बताने वाला गुरु का लक्षण ये है कि वो आपके भ्रम को, भ्रम से बाहर निकाल दे, अज्ञानता के माया जाल से निकाल करके वास्तविक दुनिया में ला करके खड़ा कर दे। हम सब लोग भ्रम के वातावरण में जीते हैं, अज्ञानता के वातावरण में जीते हैं। बाबा लोग कहते हैं कि संसार मोह माया है, जबकि वास्तविक मोह माया धर्म है। संसार में तो फिर भी वास्तविक जीव जंतु रहते हैं, धर्म में तो काल्पनिक टाइप से कई प्रकार के उटपुटांग टाइप से भगवान, राक्षस, असुर, दैत्य रहते हैं। तो जो हमको भ्रम से बाहर निकाल दे, अंधविश्वास से बाहर निकाल दे, अज्ञानता से बाहर निकाल दे, मतलब सही ज्ञान के रास्ता, सही ज्ञान बताने वाला गुरु। ये गुरु के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु भी बहुत जरूरी है जीवन में। गुरु का मतलब होता है गुर। गुर शब्द से ही गुण शब्द बना है, जिसे हम बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति में क्या क्या गुण है। तो उस गुण से हमारे भीतर क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, उन गुणों को वो जागृत कर दे, गुर सिखा दे, कला सिखा दे, जिसे कहते हैं ना कि उसके भीतर में बहुत अच्छा अच्छा गुण है, अच्छा अच्छा कला है। उस कला और गुण को जो जागृत कर दे उसको गुरु कहा जाता है। और जो हमारे गुण, हमारी कला को जो दफन कर दे, खत्म कर दे, वो गुरु कैसे हो सकता है? वो तो गुरु के चोले में कोई बाबा हमको हमारे मानसिक और बौद्धिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो अपने गुणों के नाम से पहचाने जाते हैं। हमारे व्यक्तित्व क्या हमारा गुण है। संगीतकार संगीतकार क्यों है? क्योंकि उसमें संगीत का गुण है। अच्छा गायक क्यों है? क्योंकि उसमें गाने की अच्छा है। तो कल्पना करिए यदि गायक ने, संगीतकार ने वो गुण कहां से सीखा? उसके भीतर पहले से मौजूद था। गुरु ने क्या किया? उसको एक्टिवेट किया, सक्रिय किया, और वो कलाकार बन गए।
तो गुण को जो जागृत कर दे, ज्ञान को जो जागृत कर दे, भ्रम को जो मिटा दे, अज्ञानता को जो मिटा दे, उसको गुरु कहते हैं ना। और गुरु उसको नहीं कहते जैसे कल अपने फीडबैक में ध्रुवे सर बता रहे थे कि नदी पार करना था, तो जब नाव में चढ़ने के लिए जा रही थी महिला, तो उसको एक पंडित महाराज ने कहा कि भाई कि नाव में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, आप राम राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और नदी में कूद जाइए और तैर करके निकल जाइए। तो उस महिला ने भगवान का नाम लिया और नदी में कूद करके तैरने लगी, और चूंकि वो पहले से तैरना जानती है, तैर के निकल गई। तो हर बार वैसी करती थी, तो हर बार भगवान का नाम लेती थी, नदी में कूद करके तैर के निकल जाती थी। अब पंडित महाराज ने कहा कि भाई आपके कहने पर मैं नदी पार कर लेती हूँ, तो घर में पूजा कार्यक्रम है, आप आइए। तो जब पंडित महाराज नाव में चढ़ करके आने लगे, तो महिला ने कहा कि नहीं, आप भी जो है भगवान का नाम लीजिए और नदी में कूद करके तैर करके आइए। तो ये कौन से ज्ञान है कि जो है हमको सत्य से विमुख करके असत्य की तरफ ले गया ना, उसको गुरु नहीं कहते। जो गुण को दफन कर दे वो गुरु नहीं होता। इसलिए इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। हमारे लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं,